नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। जमरानी बांध का मंजूरी मिलने पर बीजेपी ने जाहिर की खुशी। वन विभाग की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ियां की बरामद। पर्यटकों को जल्द ही मिलेगा नए पर्यटन जोन का लुत्फ उठाने का मौका। रामलीला के 10वें दिन बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। जंगल में लगी भीषण आग, आवासों व ट्रांसफार्मर की तरफ किया रुख। गुरिल्लों द्वारा गैराड़ गोलजू मंदिर में किया गया शुद्धि यज्ञ। स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी पहुंचे महिला के घर। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जमरानी बांध को मंजूरी मिलने को लेकर बीजेपी ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि जमरानी बांध के बनने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। साथ ही यहाँ साहसिक पर्यटन राजस्थानी युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रतः इसका कार्य भी पूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस क्षेत्र के लिए साबित होगी। मैं पुनः इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है। नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये भी उसके साथ तय किया है कि अगले 5 वर्ष में इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस परियोजना से इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए पंख लगेंगे। पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या और विद्युत जो हमारी है उसकी आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा और ये पूरा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में आगे दौड़ेगा। जी के विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था, उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था। यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, अब वह समस्या समाप्त होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि 5 साल के अंदर इस बांध को बना लिया जाएगा। तो मैं यह समझता हूं कि जमरानी बांध के बन जाने से इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो किल्लत थी वह समाप्त होगी। वन विभाग की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च के दौरान लाखों रुपए की अवैध लकड़ियां जब्त की। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य के निर्देशन में प्रदीप कुमार वालाखंडी, उप प्रभागीय वन अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के नेतृत्व में अवैध पातन के विरुद्ध रामनगर से बाजपुर तक फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्यवाही की गई। साथ ही डीएफओ ने कहा कि अभी लकड़ियों की कीमत का आंकड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन कीमत लाखों में है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो उधम सिंह नगर हमारा अवैध पातन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। बार बार यहाँ से अवैध पातन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के क्रम में और ये पता चल रहा था कि ये अवैध पातन जंगलों में करके ये लोग जो है आसपास के उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा टाल बना करके जो है उस लकड़ी की वहां बिक्री की जाती है। तो उसी सूचना को आधार मानते हुए हमने पूरे तराई वेस्ट डिवीजन की पूरी सारी टीमों, सभी वन क्षेत्राधिकारियों और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन निगम की पूरी एक संयुक्त टीम के द्वारा बना करके हमारे जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक छापा मारा गया, जिससे कि उनमें जो अवैध पातन करने वाले हैं और ये चोरी का माल बेचने वाले हैं, इनमें एक भय का माहौल हो
और ये कानून का जो है एक राज उस पर कायम हो। इसलिए इस कार्रवाई को करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिससे कि जो लोग जो है दोबारा से इस तरह की हरकतें ना करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर वन प्रभाग में पर्यटक जल्द ही एक नए पर्यटन जोन में 25 किलोमीटर के जंगल के अंदर सफारी का लुत्फ उठाएंगे। आपको बता दें, इस संबंध में रामनगर वन प्रभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है और मंजूरी मिलते ही इस नए पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर डिवीज़न में हम जैसे अभी सीताबनी जोन टूरिज्म जोन में हमारा 2 गेट थे, पवलगढ़ और हमारा टेढ़ा गेट। अभी एक और प्रस्ताव बनाने का हम सोच रहे हैं। ऊपर से दिशा निर्देश के लिए भी पूछे हैं कि अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तो एक नया जोन खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भंडार पानी से एक नया जोन खोलने का हमने सारा चेकिंग तो कर लिया है, मतलब रेकी तो कर ली है। अभी इसके बाद प्रस्ताव बनेगा। अल्मोड़ा के पास जंगल में अचानक आग लग गई जो तेजी से ट्रांसफार्मर व आवासों की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें, फायर टीम टेंडर के साथ तत्काल मौके पर एपीएस अपार्टमेंट के पास पहुंची और जंगल में लगी आग को बुझाया गया। श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति का नाटक खोला। अल्मोड़ा की 10वीं दिवस की रामलीला में रावण कुंभकर्ण संवाद, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ लक्ष्मण संवाद, मेघनाथ वध, रावण विलाप, सुलोचना सती, रावण अहिरावण संवाद, हनुमान मकर ध्वज संवाद, अहिरावण वध, राम रावण युद्ध, रावण वध आदि मुख्य आकर्षण रहे। आपको बता दें, देर रात्रि तक उपस्थित दर्शकों ने लीला का आनंद लिया व कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन गीतांजलि पांडे द्वारा किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में नौकरी, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं को लेकर धरनारत गुरिल्लों द्वारा गैराड गोलजी मंदिर में सरकार की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। आपको बता दें कि आज गुरिल्लों के धरने की 15वें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए धरना पूर्ववत जारी रखने की घोषणा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चिकित्सक की दबंगई का एक मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें, शिकायतकर्ता के घर पर स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी महिला चिकित्सक के पक्ष में बयान देने पहुंचे और पक्ष में बयान नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के लिए उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं आपको बता दें, महिला चिकित्सक ने उसकी गर्भवती पत्नी को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मरा हुआ होने की बात कही। बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया गया, उसमें बच्चा सही पाया गया। वहीं इसी के चलते दीप सिंह की गैर मौजूदगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 कर्मचारी उसके घर पहुंच गए, जहां उक्त दोनों लोगों द्वारा दीप सिंह की गर्भवती पत्नी रंजीता को महिला चिकित्सक के पक्ष में बयान देने और पक्ष में बयान नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर सलाखों के पीछे भिजवा देने की धमकी दी गई, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। यह है सर के मेरे घर पे 2 बंदे आए थे, एक लेडीज और एक जेंट्स। लोग उसके पूछने के मामले में कि क्या हुआ था केस के बारे में, इसलिए मैंने ये कहा था। घर वालों को ये धमकी दी थी, आप अपना केस वापसी ले लो। हाँ, फिर उसके बाद में तो फिर धमकी दी जा रही थी, उस टाइम जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, इसलिए मैं थाने में तहरीर दी है। कल को कुछ होता है मेरी घरवाली को तो इसकी जिम्मेदारी इनकी डॉक्टर साहब की है सरकारी अस्पताल में। ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले दीपचंद है, ये अपनी धर्मपत्नी रंजीता को लेकर सरकारी अस्पताल गया था। वहाँ सरकारी अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक ने इसके बच्चे को ये कह दिया था कि गर्भ में वो बच्चा मर चुका है। हालांकि उसको बाद में उसका जब जांच हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो वो जाके बाद में पता लगा कि बच्चा स्वस्थ है और ठीक है। उसको लेकर इसने सीएमओ साहब से शिकायत करी थी। सीएमओ ने इस पर जाँच बिठा दी है।
जांच बिठाने के बाद आज जो है दशहरे के दिन जब ये लड़का दीप अपने घर पे नहीं था, इसके घर पे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर माथुर दंपति द्वारा कुछ लोगों को घर भेजकर धमकी दी गई है कि अगर तूने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो हम तुझे जान से मार देंगे। अब भाई इस तरीके से तुम किसी के घर जा रहे हो, धमकी दे रहे हो, उसकी गर्भवती उसकी जो धर्मपत्नी है वो पेट से, अगर उसको कल कुछ हो जाता है या फिर तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो, अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब यहाँ डॉक्टर दंपत्ति इस हद तक गिर गए हैं भाई, किसी गरीब आदमी के घर जाके तुम धमकी दोगे भाई, ये तो कोई कानून जो है न्याय संगत बात नहीं है। ये कानून का उल्लंघन तो खुद ही कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम थाने में आए थे और कोतवाल साहब को हमने तहरीर दी है और इसकी जांच होनी चाहिए। इन चिकित्सक दंपत्ति पे और घर जाने वाले लोगों के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए 29 तारीख का ये वाकया है। दीप सिंह अपने गर्भवती पत्नी को लेके अस्पताल आता है। डॉक्टर दंपत्ति उसको बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। जांच होती है, बच्चा सही सलामत पाया जाता है। दीप उच्च अधिकारी को शिकायत दर्ज कराता है, कमेटी बैठती है, जांच अभी लंबित है। उसमें ही दीप सिंह के घर जाके और कुछ अराजक तत्व जो डॉक्टर दंपति ने भेजे होते हैं और उन्हें धमकाया जाता है, हड़काया जाता है कि तो अपना मुकदमा वापस ले ले, अपनी शिकायत वापस ले ले। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। क्या डॉक्टर दंपति इस हद तक गिर गए हैं? ये बिल्कुल ही गलत है। अगर भाजपा सरकार में इस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसकी आवाज़ भाजपुर से लेकर देहरादून तक जाएगी, क्योंकि एक दलित व्यक्ति के साथ, एक सामाजिक किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और अगर ये पुलिस प्रशासन अगर किसी तरह से भी डॉक्टर दंपत्ति या जो उसके घर पर गए हैं उसको अगर गिरफ्तार नहीं करते, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो सख्त सख्त कार्रवाई होगी संगठन के द्वारा। देखिए, इस संबंध में थाना कोतवाल भाजपुर में जो है ये तहरीर आई है, तो मैंने एसएसआई से भी बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि हम इसमें जो है जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे के लिए विधि कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान चलाते हुए जेसीबी चलाई। साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेलों को जब्त किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जो भी सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पीछे हो जाओ यार। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं, गाड़ियों का रोड पर रिपेयर कर रहे हैं। जिनके जो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, जो ठेले हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा टीन शेड बना रखा है। तो ऐसे सभी अतिक्रमण जो यहाँ पे अतिक्रमणकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है और आज इसमें इनका चालान जो है कड़ा किया गया है। इसके साथ ही जितना भी इनका अतिक्रमण पक्का था उस सभी निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है और ये सख्त चेतावनी इनको दी जा रही है कि अगर इन्होंने भविष्य में इस रोड पर दोबारा अतिक्रमण किया तो इनकी दुकान भी सील की जाएगी। मैंने कहीं ना कहीं अपराधी देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगी कि किसी भी तरीके के दबाव में कहीं प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। इनको कितनी बार समझाया जा चुका है कि रोड पर किसी भी तरीके से गाड़ी रिपेयर मत करो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। ये रोड को इसी तरीके से खाली कराया जाएगा। आयुक्त महोदय के द्वारा स्वयं भी इस रोड पर इंस्पेक्शन किया गया था और दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इस क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी जब तक ये अपनी दुकानों के अंदर जाकर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। उत्तराखंड शासन डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार पहुंचकर गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद एवं चर्चा की। आपको बता दें, इस बैठक में औद्योगिक संस्थानों से जुड़े संगठनों ने ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी, श्रम विभाग द्वारा अनावश्यक परेशान करने सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही पत्रकारों द्वारा पत्रकार सुरक्षा, पत्रकारों
उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा वेतन निर्धारित करने आदि से संबंधित मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समस्याओं के निस्तारण हेतु सरलीकरण, समाधान, निस्तारण तथा संतुष्टि के आधार पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चरण में हमने जनपद स्तरीय अधिकारियों से, विभिन्न विभागों से, जो राज्य सरकार की, भारत सरकार की और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, उनके संबंध में चर्चा किया है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, सीएम हेल्पलाइन और जो अन्य बिंदु हैं उसके संबंध में चर्चा किया है। और अधिकारियों को हमारा संदेश था और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी स्तरों पर प्रक्रियाओं को सरल किया जाए, लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए, समय से समाधान हो और सभी विभाग अपने विभाग की ओनरशिप लें, जिम्मेदारी लें कि हम विभाग के अगर जनपद स्तरीय अधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं या मुख्य विकास अधिकारी हैं, तो हमारी ये व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनका धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन हो और हर अधिकारी अपने टीम के साथ, उसकी जो जनपद में ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक टीम है, उसको सभी को मोटिवेट करके और उनको एक अच्छा वातावरण दे करके और उनकी भी समस्याओं का समाधान करके जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करें। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।